आप दिन रात सरकारों की तारीफें सुनते हैं, लेकिन इसी सरकार के नाकामी के कारण आज हजारों लोगों की जान किसी पिंजरे में कैद है। आज हजारों भारतीय विदेशों के जेल में बंधक बने हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आपकी सरकार उसे बचाने में कितना कामयाब है। उन्हें अपने जीवन का बेहतर भविष्य, बेहतर सपने किसी और देश जाने पर मजबूर कर रही है। उन्हें कामों के लिए, रोजगार के लिए, कमाई के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। इसके लिए वे अपने जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। आज के एपिसोड में अमेरिका से निर्वासित हुए कुछ लोगों की कहानी पर बात करने जा रहे हैं, जो आपको समझाना जरूरी है। ऐसी कहानियां धीरे धीरे आ रही है। जिसने अपने घर को बेचा, किसी ने अपने जमीन को बेचा, किसी ने महंगे ब्याज पर कर्ज लिया। अमेरिका में ट्रंप की सरकार ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू किया है जो अवैध रास्ते से अमेरिका आए हैं। उन्हें वापस अपने देश भेजा जा रहा है। वो भारत को सख्त संदेश देने के लिए सैनिक विमान का इस्तेमाल किया है। अमेरिका का एक सैनिक विमान C-17 104 अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर 5 फरवरी को अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। इन निर्वासित लोगों में से 30 पंजाब से, 33 हरियाणा से, 33 गुजरात से, 3 महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से तथा 2 चंडीगढ़ से है। निर्वासित किए गए लोगों में 19 महिलाएं और 13 नाबालिग शामिल है। पंजाब के होशियारपुर जिले के दारापुर गांव के रहने वाले 35 वर्षीय सुखपाल सिंह के अमेरिका से डिपोर्ट होने की खबर ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। बुधवार को सुखपाल उन 104 भारतीयों में शामिल थे जिन्हें अमेरिका से वापस भारत भेज दिया गया। परिवार का कहना है कि वो इस खबर से हैरान हैं, क्योंकि उनकी जानकारी के अनुसार सुखपाल इटली में थे, जहां उन्हें वर्क परमिट पर भेजा गया था। सुखपाल होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएट है और उनके पिता प्रेमपाल सिंह शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि परिवार ने उन्हें इटली में सेटल करने की पूरी तैयारी कर ली थी। प्रेमपाल सिंह ने कहा, हमने इटली में उनकी काम की व्यवस्था भी कर लिया था। हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि इन्होंने कब अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। यह खबर हमारे लिए बेहद चौंकाने वाली है। फिलहाल सुखपाल के परिवार को यह समझने की कोशिश है कि आखिर उन्होंने इटली छोड़कर अमेरिका क्यों जाने का निर्णय लिया, या इसे किसी साजिश के तहत अमेरिका पहुंचाया गया, या उन्हें डिपोर्ट क्यों किया गया। सूत्रों ने बताया कि गुजरात के लोगों में से ज्यादातर लोग मोहसाना, गांधीनगर, पाटन, वडोदरा और खेरा जिले से हैं। कहा जा रहा है कि वे अगले कुछ दिनों में अपने पैतृक स्थानों पर पहुंच जाएंगे। अमेरिका से निर्वासित लोगों में एक महिला वडोदरा जिले के लूना गांव की है। उनके चाचा प्रवीण पटेल ने संवाददाताओं को बताया कि वह 1 महीने पहले अमेरिका गई थी। उन्होंने कहा वह गांव में ही रहती थी। 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी और वह पिछले महीने अमेरिका गई थी। हमें केवल इतना पता है कि हमें निर्वासित कर दिया गया। वहां से हमें हथकड़ियाँ लगाकर, पैरों में जंजीर बांधकर हमें भारत भेज दिया गया। हमें इस दौरान काफ़ी पीड़ा का भी सामना करना पड़ा। हमें बाथरूम तक नहीं जाने दिया गया। हमें अमेरिका सैनिकों द्वारा प्रताड़ित किया गया। हमें उसके निर्वासन के पीछे का कारण नहीं पता है। कुछ साल पहले गुजरात पुलिस ने अवैध तरीकों से लोगों को अमेरिका और कनाडा भेजने वाले आव्रजन एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की थी। गांधीनगर के डिगुंचा गांव का एक परिवार 2022 में कनाडा से अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश करते समय ठंड से मर गया। जनवरी 2022 में अमेरिका कनाडा सीमा पर जगदीश पटेल, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों की बर्फानी तूफान के बीच अत्यधिक ठंड के संपर्क में आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में पुलिस ने इस मामले में 3 एजेंट योगेश पटेल, भावेश पटेल और दशरथ चौधरी को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि आरोपियों ने इसी नेटवर्क के जरिए अन्य 7 लोगों को कनाडा भेजा था। पंजाब के होशियारपुर जिले के थलिया गांव के रहने वाले 40 वर्षीय हरविंदर सिंह की पत्नी कुलजिंदर कौर ने एक धोखेबाज ट्रैवल एजेंट के खिलाफ अपनी बात उठाई है। यह एजेंट उनके पति को अमेरिका तक सुरक्षित और जल्दी पहुंचाने का झूठा वादा कर फंसाने का काम कर रहा था। इसके बजाय हरविंदर का जानलेवा डंकी रूट पर धकेल दिया गया था। ये वही डंकी रूट है जिस पर शाहरुख खान की फिल्म बनी थी, जहां उन्होंने 10 महीने की खौफनाक यात्रा झेली है। इस पूरी घटना ने परिवार को 42 लाख रुपए के भारी कर्ज में डुबो दिया है।
कुलजिंदर ने बताया कि गरीबी ने उनके पति को विदेश में बेहतर भविष्य की तलाश करने के लिए मजबूर किया था। याद रखिए ये बात, किसी को गरीबी परेशान कर रही है तो किसी को रोजगार, किसी को बेहतर भविष्य तो किसी को बेहतर सपना। उन्हें अपने देश में बेहतर भविष्य और बेहतर सपने की चाह लगभग खत्म होती हुई दिख रही है। यही कारण है कि वो बड़े बड़े देशों जिनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनकी सभ्यता कही जा रही है कि वो मजबूत बन चुकी है, डेवलप हो गई है, उन देशों में जाने की चाहत रखने लगे हैं, बढ़ने लगे हैं, ताकि उनका बेहतर भविष्य और ज़िंदगी हो सके। लेकिन उन्होंने कभी भी अवैध रास्ता अपनाने की बात नहीं बनाई, ये कुलजिंदर कौर कह रही है। एजेंट ने आश्वासन दिया था कि हरविंदर महज 15 दिनों में अमेरिका पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके लिए उसने 42 लाख रुपए तक की मांग की थी और ये 42 लाख रुपए उसे दिए भी गए। इस रकम को जुटाने के लिए कुलजिंदर कौर ने अपने परिवार से अपनी एकमात्र 1 एकड़ जमीन को गिरवी रख दी और निजी साहूकारों से उच्च ब्याज दर पर कर्ज लिया। भावुक स्वर में कुलजिंदर ने कहा, 10 महीनों तक मेरे पति एक देश से दूसरे देश में भटकाया गया। पहले उन्हें करीब 1.5 महीने तक ब्राजील में रखा गया, फिर चीन सहित कई अन्य देशों से गुजारा गया, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी शतरंज के मोहरे की तरह इधर उधर भेजा जा रहा हो। परिवार अब कर्ज और धोखाधड़ी के इस मामले में न्याय की मांग कर रहा है। हरविंदर ने आखिरी बार 15 जनवरी को उनसे बात की थी, जिस दिन वह मैक्सिको से अमेरिका में घुसने की तैयारी कर रहे थे। हरविंदर पिछले साल अप्रैल में घर से चले थे और जनवरी के मध्य तक अपने परिवार के संपर्क में रहे। अब वह बुधवार को अमेरिका से भेजे गए 104 निर्वासितों में से एक है। ये तो चुनिंदों लोगों की कहानी है जो इस तरह अमेरिका से भारत आए हैं। ऐसी 20,000 कहानियां हैं जो अभी पढ़नी बाकी है। 20,000 लोग अमेरिका में फंसे हुए हैं जो अभी भारत आएंगे, उनका यहाँ पर निर्वासन होगा। लेकिन ऐसी कई कहानियां अभी बाकी है जिस पर बात की जा सकती है, जिस पर घंटों चर्चा की जा सकती है कि उन्हें कब कब किन किन लोगों ने कैसे कैसे एक अच्छी ज़िंदगी और एक अच्छे सपने के पीछे उन्हें इतना समय और इतना रुपए देने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी कई कहानी हैं जो अभी निर्वासित लोगों की आनी बाकी है। उनका दर्द, उनका पीड़ा, बेहतर सपने और भविष्य की चाह में लोग अपने देश छोड़कर दूसरे देशों में घुसते चले गए। ऐसी कई कहानियाँ बनती जा रही हैं, आती जा रही है। हमने तो उन गिने चुने कहानियों की बात की जो आज मीडिया रिपोर्ट्स में आई थी, लेकिन ऐसी कई कहानियाँ जिसे तोड़ा मरोड़ा भी जा रहा है, ऐसी कई कहानियाँ जो हृदय विदारक है, जिसे सुनकर हृदय पिघल जाता है, गम जाता है, ऐसी कहानियाँ नहीं आने दिया जा रहा है, उनकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। हालांकि हमारे पास ऐसी साधन नहीं है कि हम उन लोगों तक पहुँचें, उन लोगों के दर्द को भी समझें। लेकिन आप अगर यह वीडियो देखते हैं तो आप हमारा समर्थन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपकी आवाज़ को सही तरीके से उठाया जा सके। नमस्कार, जय हिंद। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। भारत में रोजगार, बेरोजगारी, सरकारों की तारीफ़ों से बचिए, देश के मुद्दे पर बात कीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।